बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ औरत 360। आज एपिसोड 10 के लिए जिस हमने टॉपिक का इंतखाब किया है उसका नाम है कि आज के नौजवान क्या करें और व्हाट शुड द यूथ डू। तो क्या करना चाहिए नौजवानों को, खासतौर पे यंगस्टर्स, वो जो कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में हैं, पास आउट होने वाले हैं। क्या करियर ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं। और ये बात करते हैं पीछे से। जब आज से 20 साल 30 साल पहले चले जाएं तो आप सबको जैसे मालूम ही है कि बड़े फैंसी कैरियर्स होते थे, लाइफ टाइम के कैरियर होते थे। और उसके बाद जनाब रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट प्लान भी होते थे, और काफ़ी कुछ पर्क्स, बेनिफिट, सैलरीज, कॉम्पनसेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत कुछ उस में होता था जो कि एक पहले ज़माने की जॉब्स या एक प्रोफेशनल लाइफ होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 2000 बियॉन्ड, आज हम 2026 में हैं। अब उस तरह के करियर जो हैं नहीं हैं। करियर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। करियर जॉब्स में चेंज हुए, जॉब्स जो हैं वो टास्क में डिवाइड हुई, और अब जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म जो है वो करियर की डेफिनेशन रह गई है। करना क्या चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, या जो 4 साल अपनी इस वक्त डिग्री कर रहे हैं, ज्यादातर 4 ईयर का ही अंडर ग्रेड आजकल है पूरे पाकिस्तान में, तो वो लोग क्या करें। क्योंकि देखें, आपके पास अगर आपकी डिग्री स्किल ओरिएंटेड है, तब तो मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़े से सेफ जोन में है। लेकिन अगर आपकी डिग्री नॉन स्किल बेस्ड है तो इट विल बी अ बिग क्वेश्चन कि आपने 4 साल बाद क्या करना होगा। तो 4 साल बाद आप डायरेक्शन लेस, क्यू लेस और फ्यूचर लेस जो है वो मार्केट में जाएं। आप इससे पहले ही अपने आप को तैयार कर लें। अब क्या तैयारी करनी है? तैयारी ये है कि देखें, कुछ जॉब्स जो है ना, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि स्किल ओरिएंटेड हैं, उसमें इतना मुश्किल नहीं होती आपको चाहे टास्क करना या जॉब एक्वायर करना। जैसे कि आपकी कंप्यूटर साइंसेस हो गई, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड हो गई, आईटी हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, आपकी डिजिटल फिल्म स्टूडियो, इस तरह की फील्ड्स हो गई। उसमें जो है वो आप ये, क्योंकि ये हार्ड स्किल्स हैं, इसमें आपको या इवन कि अगर फैशन डिजाइनिंग हो गया, या इससे रिलेटेड ऐसी चीज जिसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं, या जिसकी रेलेवेंसी आज के दौर में, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, इससे रिलेटेड सारी फील्ड हो गई, मेडिसिन, या इससे रिलेटेड वो चीज़ें जो कि अप्लाइड हैं, रेलेवेंट हैं, वक्त की ज़रूरत है, वो चीज़ें हो गई। डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर्स वाकई में ट्रू डॉक्टर्स हैं, या नर्सिंग का जो है वो हो गया, या आपकी कोई हैंड से आप कोई चीज़ करते हैं वो हो गई, तो ये सारी स्किल्स हैं। अगर आपकी डिग्री इन इस तरह की है, कोई रिसर्च ओरिएंटेड है, या आपको किसी टूल्स पे काम करना आता है, किसी आपको हार्ड हार्ड स्किल्स पे काम करना आता है, किसी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना आता है, तो यकीनन आपका कहीं ना कहीं आप जो है वो अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह की डोमेन्स में नहीं हैं, तो उनके लिए सोचने की ज़रूरत है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें एक्वायर करें जो कि अच्छा, वो इस बात का भी वेट ना करें कि हम 4 साल बाद कुछ सोचेंगे, 4 साल बाद हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा और वैसा होगा। वो अपने इस 4 सालों में ही, देखिए टाइम काफ़ी होता है, और 5-6 सब्जेक्ट्स ही आपके पर सेमेस्टर में होते हैं। तो यही आपके पास एक गोल्डन टाइम पीरियड है कि अगर आपकी नॉन स्किल बेस्ड जो है वो डिग्री है, तो आप तो उसको अपना जो टाइम है यूनिवर्सिटी से बाद का, उसको कोई ना कोई स्किल को एक्वायर करने में आप इन्वेस्ट करें। आजकल तो बहुत कुछ जो है वो फ्री भी अवेलेबल है। यूट्यूब भी जो है वो, उसमें भी बड़े आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा एचईसी बहुत सारे आपको फ्री जो है वो, इवन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे आपको फ्री कोर्सेज करवाता है। एचईसी की तरफ से बहुत ज़्यादा जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको फ्री टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी तरफ जाइए, ना कि आप वेट करें कि 4 साल बाद हमने
जो है वो वन फाइन डे हमें कोई जॉब ऑफर आएगी। अपने आप को खुद से आप जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार करें, या नहीं तो फिर आप अपना कोई ना कोई खुद काम शुरू करें। ये जो था कि आप 24 साल बाद या 23 साल बाद आप पास आउट होंगे और उसके बाद जनाब आपका करियर शुरू होगा, उसके बाद आप जॉब करना शुरू करेंगे और आप बहुत ही कोई नीचे लेवल पोजीशन पे लगेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस कुछ पैसे कमाने काबिल हो जाएंगे। ये अब पुरानी बातें हो गई हैं। तो मैं सारे यंगस्टर्स, खास तौर पे वो बच्चे जो इंटर के बाद 18 से 22 साल की एज ब्रैकेट में हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी डिग्री के साथ साथ कोई ना कोई स्किल जरूर 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 हासिल करें। डिग्री प्रोग्राम्स आपका चलता रहेगा। जब डिग्री प्रोग्राम खत्म होगी, आप स्किल्स आपने कोई ना कोई सीख ली होगी, तो ये एक्चुअली सिनर्जाइज करेगी, आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्केट में इन होने में, या अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगी अगर आप दोनों काम साथ साथ करेंगे। क्योंकि आजकल वंस अगेन कि इतना डायनामिक दुनिया है, हर चीज चेंज हो रही है, हर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप पुराने वाले जो 90s और 2000 का पेस था, डिग्री ओरिएंटेड, डिग्री से आपकी दुनिया बदल जाएगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जिसको काम करना आता होगा उसका ही जो है वो उसी की डिमांड होगी, उसी को एम्प्लॉयर लेना भी चाहेगा। और इवन अगर अपना काम भी करना है तो उसके लिए भी आपको राइट माइंडसेट के साथ राइट स्किल सेट की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, ताकि आपकी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, बल्कि खुद आपको जो है वो लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही हो, एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही हो, आपकी कोई ऐसी नीश डेवलप हो गई हो, आपको कोई ऐसा काम करना आता हो जिसके लोग कम हो, जिसकी महारत कम लोगों के पास हो, वो आपने अपने आप को ढूंढना है, वैसा अपने आप को बनाना है। ठीक है। तो यही मेरा आपका लोगों के लिए मैसेज है कि अपने 4 ईयर को जितना हो सके इफेक्टिव बनाएं, जितना हो सके इसमें आप इन्वेस्ट करें, अपने टाइम को, मनी को, एनर्जी को बजाय ऐसी चीज़ों में लगाने के जो आपको कोई रिटर्न नहीं देंगे। अपनी स्किल सेट के ऊपर खूब खूब काम करें। बहुत कुछ है करने को। हम स्टिल अभी भी टेक्नोलॉजी में एज कम्पेयर टू वेस्ट से तो क्या ही कंपेयर करना। अगर आप अपनी ही जो है वो इवन क्या, अगर आप मलेशिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें और इस तरफ वाली कंट्रीज को देख लें, वहां से भी हम बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी में भी अभी हम बहुत पीछे हैं, हमारा बहुत कुछ काम मैनुअल है। इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ यहाँ पाकिस्तान में करना बाकी है, क्योंकि हम हर चीज में तकरीबन अगर वेस्ट से मुकाबला करें तो हम तो 10 से 15 साल पीछे हैं। तो अगर अगर पीछे हैं तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो आंख चाहिए जो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके, और वो दिमाग चाहिए कि जो उस अपॉर्चुनिटी को, आइडिया को जो है वो कंबाइन करके कोई ना कोई नई सर्विस, ना कोई नया प्रोडक्ट, कोई सोल्यूशन जो है वो सोसाइटी को दे सके, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो काम तो बहुत करने के हैं, काम करने वाले असल जो हैं वो कम हैं। और स्किल लेते भी लोग हैं, लेकिन उसमें जो एक्सीलेंस है वो बहुत कम बच्चों की होती है। तो कोशिश करें कि जो काम करें एक्सीलेंस पे सीखें, एक्सीलेंस पे करें, तो यकीनन आप अपनी दुनिया खुद ही बना सकते हैं और अब सिस्टम पे अपनी डिपेंडेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि अपने 4 ईयर को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, खूब सीखें, ताकि आपकी जो स्किल के बेसिस पर आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस, आपके बिजनेस के चांसेस, आपके स्टार्टअप के चांसेस बढ़ सके। इजाजत दीजिए, बस यही कहना। अल्लाह हाफिज।